बच्चों, मंजिल से इश्क है, सफर अभी लंबा है। मंजिल से इश्क है, सफर अभी लंबा है। पाने की जिद है, पाने की जिद है, हौसला अभी जिंदा है। सो वेरी गुड मॉर्निंग, है ना बच्चों। अभी लॉकडाउन हो चल रही है ना। इसमें लॉक नहीं रह जाना है ना, लॉक नहीं रहना है ना। कुछ बाहर की भी दुनिया देखते रहना है। ओके, तो अच्छे से रीड कीजिए, मजे से रीड कीजिए, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, है ना। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले जो पॉइंट हमारा है वो हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। इस गॉस लॉ को यूज करके हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले ये समझ लेते हैं गॉस लॉ होता क्या है। तो हमको पता है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज होता है ना, तो वो टोटल चार्ज, है ना, तो इस चार्ज के द्वारा इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इन ए क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम पूछे ये सरफेस क्या है, सरफेस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस का नाम होगा गॉसियन सरफेस। क्या नाम होगा? गॉसियन सरफेस। तो जिस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज होता है उस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। क्लियर? समझ में? और गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस, दिस क्लोज सरफेस इज गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नंबर वन, केस नंबर वन, कि अगर कोई चार्ज पॉइंट हो, है ना। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसके हेल्प से? गॉस लेके, गॉस लॉ के हेल्प से, है ना। इसीलिए बोला कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम मान लेते हैं Q इज द पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है, राइट। और इस Q चार्ज के द्वारा R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितनी दूरी पे? R डिस्टेंस पर। और ये R डिस्टेंस पर मान लेते एक पॉइंट P है, तो पूछा जाएगा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम क्या बोले थे, यहाँ पे +1 रखो। अगर ये Q चार्ज प्लस नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसके बीच अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, तो फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगी उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर? तो हम यहाँ +1 चार्ज रखेंगे और फील्ड का डायरेक्शन निकाल देंगे, है ना। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं पॉइंट चार्ज के द्वारा R डिस्टेंस पर। तो कैसे निकालें? तो याद रखना, जब भी हमको गॉस लॉ के हेल्प से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कह रहा है, ध्यान से समझना, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कह रहा है उस पॉइंट पे हम लोग एक सरफेस ड्रॉ करेंगे। और ये सरफेस कैसा होगा जी? तो इस पॉइंट के लॉन्ग हम सरफेस ड्रॉ करते हैं। और ये सरफेस कैसा होगा? क्या सर्कुलर होगा कि स्फेरिकल होगा? आंसर है ये सरफेस स्फेरिकल होगा। कैसा सरफेस होगा? स्फेरिकल होगा। और रेडियस कितना होगा? R होगा, जितनी दूरी पे हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो कैसे? तो ध्यान से समझिए, ये Q चार्ज है। अगर ये प्लस नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मतलब ये Q चार्ज है सपोज दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, ऊपर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, नीचे ही बनेगा, यानी चारों तरफ से अगर हम सरफेस ड्रॉ करें तो सरफेस हमको कैसा मिलेगा? स्फेरिकल मिलेगा। लेकिन हमको जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे उसी पॉइंट के अलोंग हमको क्या लेना होगा? सरफेस लेना होगा।
और सरफेस पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसा बनता है, तो स्फेरिकल। तो हम बोलेंगे ये सरफेस कैसा है, तो गॉसियन सरफेस है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर टोटल चार्ज क्यूब क्लोज है। दिस इज ए गॉसियन सरफेस। तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे उस पॉइंट पे हम पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये सरफेस कैसा होगा जी, ये हो जाएगा स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। कैसा सरफेस होगा, स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। एनी डाउट यहां तक समझ नहीं। तो क्यू चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको निकालना है। तो हम उस पॉइंट पे क्या किए, एक सरफेस ड्रॉ किए। कैसा सरफेस, तो गॉसियन सरफेस। और ये पॉइंट चार्ज के द्वारा सरफेस कैसा होगा, तो स्फेरिकल होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात। ये क्यू चार्ज इधर 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 चारों तरफ घूमेगा, है ना, इसलिए सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। अगर हम पूछे ये क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा इस पूरे सरफेस का, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ दिस सरफेस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। तो बस एरिया मालूम, और एरिया और फील्ड के बीच, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। According to Gauss law, electric flux equal to charge enclosed by epsilon naught। तो देखो, तो इस पूरे सरफेस के द्वारा फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना इंक्लूज है, क्यू, इस सरफेस के अंदर, है ना। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आया। तो इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीए। अब देखते हैं डीए का वैल्यू यहां ले लेते हैं। सपोज दैट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डीए क्या होगा, हर इंस्टेंट पे डीए की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और हर इंस्टेंट पे फील्ड का, हर इंस्टेंट पे फील्ड किधर होगा, नॉर्मल होगा। यहां भी नॉर्मल, यहां पे भी नॉर्मल। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल ऑन द सरफेस, एंड ऑल्सो एरिया वेक्टर ऑल्सो नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहां तक समझ में है। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर। each other at every point, at every point। अब मान लो तुमको समझ में नहीं आ रहा, हम यहां पे डीए ले लें, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा किधर होगा, इधर ही होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया। अगर तुमको नहीं समझ में आती यहां पे ले, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा। तो हर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। एवरी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे तुम ले लो, है ना। मतलब कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर इंस्टेंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यहां पे भी, यहां पे एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा।
बट एरिया स्मॉल स्मॉल एरिया लेते जाएंगे तो पूरे एरिया को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? तो स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी है, तो पूरा एरिया के लिए कौन, तो चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी एवरी पॉइंट पे, तो चेंज क्या हो रहा है, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए। तो डी ए कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर तक, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर तक। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। क्लियर? समझ में आ रही बात? इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे जी, एरिया वेक्टर को। अब तो ये मैग्नीट्यूड हो गया ना। क्लियर? अब इंटीग्रेट किसको करेंगे, एरिया वेक्टर, कहां से कहां तक, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर तक इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट? अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए है ना, और एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो, ए इंटू ए 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आगे ये वैल्यू यहां नीचे ले आएंगे। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर आया। देखो तो के का वैल्यू क्या आया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आगे किसके हेल्प से हम निकाले, गॉस थ्योरम के हेल्प से। कैसे निकाले, तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है उस पॉइंट पे हम एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो सरफेस हमको कैसा मिला, गॉसियन सरफेस हमको कैसा मिला, तो स्फेरिकल मिला। तो स्फेरिकल का एरिया हमको पता है ना, और किसी एक स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे क्या देखे, इस पॉइंट पे एवरी इंस्टेंट पे क्या देखे, पैरेलल है ना। लेकिन इच पॉइंट पे क्योंकि आर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, है ना। तो एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चेंज क्या होगा, एरिया। इसीलिए हम इंटीग्रेट किसको किए, एरिया को। दिख रहा है, इंटीग्रेट किसको किए, एरिया को। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिख रहा है और ये वैल्यू आ गया। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसे भी आता था, ये हम गॉस लॉ से निकाले हैं। तो याद रखना, हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं गॉस लॉ और इसके हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, यहाँ जनरली टर्म हम लोग यूनिफॉर्मली बात करेंगे। ये कौन सा सरफेस, यूनिफॉर्म सरफेस की बात करेंगे। और जहां यूनिफॉर्म सरफेस होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच हमेशा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब लेके चलेंगे, हम समझाने के लिए हम तुम डिटेल में थोड़ा बता दिए, हर केस में नहीं बताएंगे इसे डिटेल में ना, बस यहाँ पे समझ जाओ, हर केस में यूनिफॉर्मली अगर सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अंडरस्टैंड? एकदम दिमाग कान खोल के सुन लो। ओके, समझ मेरी बात? यहीं पे लिखो। बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, है ना। बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर, है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ये मेंशन किया रहेगा, ड्यू टू हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो जैसे हमने बताया वैसे ही एग्जाम में लिखना है। ओके, उसी तरह पूछा जाएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कैसा लाइन, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एट ए डिस्टेंस आर, है ना, एट ए डिस्टेंस आर। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके द्वारा, लाइन चार्ज के द्वारा। लेकिन लाइन चार्ज हमारा कैसा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, दिख रहा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है।
और इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है, लेकिन किसके मदद से, किसके हेल्प से, ड्यू टू हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ये मेंशन किया रहेगा। तो वही लॉ को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्लियर? हम इसको और एक तरीके से निकाले थे, याद करो, है ना, k लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के टर्म में, है ना। तो अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज के द्वारा जो निकालेंगे, और यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना, इनफाइनाइट ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, है ना। इसलिए अभी जितने भी पॉइंट हम लोग रीड करेंगे, ये सारे पॉइंट आपके बोर्ड के बेसिस पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ रही बात? यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अभी जितने भी टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, सब बोर्ड का टॉपिक है और उसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना। तो देखो, तो अब क्या करेंगे, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हमको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमारा कैसा होगा, हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा जी, हमने सब बताया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके बताया है लाइन चार्ज के द्वारा, है ना, समझे। कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा है समझ में, है ना। रेडियस कितना होगा, आर। रेडियस कितना होगा, आर, जितनी दूरी पे निकाल। तो पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। और आर लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज से कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस पे। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, उस पॉइंट पे हमको क्या ड्रॉ करना होगा, गॉसियन सरफेस। तो लाइन चार्ज के द्वारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा, फील्ड लाइन इधर, फील्ड लाइन इधर, फील्ड लाइन इधर, फील्ड लाइन, तो सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। दिस इज ए गॉसियन सरफेस। और ये कैसा सरफेस है, सिलिंड्रिकल। अब क्या करेंगे, बस गॉस लॉ यूज करेंगे, निकाल देंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना होगा, तो 0 डिग्री हमने बताया, क्योंकि कैसा सरफेस है, यूनिफॉर्म सरफेस है, राइट। समझ मेरी बात। तो हम मान लेते हैं ये तो इनफाइनाइट लाइन है, जितनी दूरी पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसका लेंथ कितना है, L है, हम मान लेते हैं, है ना। समझ मेरी बात। तो हमारा सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, तो सिलिंड्रिकल है। रेडियस कितना है, r है ना। लेंथ कितना है, तो L है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 2 पाई r L। क्या सही है कि गलत है, सही है ना। समझे मेरी बात, 2 पाई r L, है ना। चलते हैं अब इसके अंदर जितना चार्ज है ना, तो मान लेते हैं इसके अंदर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड, लेमडा, है ना। L लेंथ पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इसमें इनफाइनाइट है ना। तो टोटल चार्ज हम अगर मान लेते हैं Q है, सपोज दैट मान लो Q है ना। ये तो Q के अंदर आएगा नहीं, हम इसको लेमडा मान लेते हैं, सिंपल सा। टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देते हैं, यहां पे दिखा दें, यहीं पे दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का भी डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का भी डायरेक्शन क्या होगा, हर इंस्टेंट पे कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, है ना। तो बस फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज तो इनफाइनाइट लेंथ है, तो यहां पे हम मान लेते हैं लेमडा इनटू L, टोटल चार्ज, क्योंकि L लेंथ पे है ना। तो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लेमडा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, राइट। तो L लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, L लेमडा इंटू L, है ना, टोटल चार्ज, अब बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ मेरी बात, क्योंकि लेमडा जो है पूरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। समझ मेरी बात। टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ है ना, इनफाइनाइट लाइन के लिए हमको तो निकालना है L लेंथ के लिए, है ना। समझ मेरी बात। तो L लेंथ के लिए हमारा क्या हो जाएगा,
लेमडा इंटू एल टोटल चार्ज। क्लियर, समझ मेरी बात। अब यहां पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, कितना एंगल जी 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू तो 1 लेमडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो E इंटू ए, cos 0 का वैल्यू कितना 1 लेमडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और एरिया का वैल्यू कितना है 2 पाई आर एल। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा एवरी पॉइंट पे, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सरफेस है ना। तो यूनिफॉर्म सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो ई ए डायरेक्ट लिख दिए, क्लियर। और ई इंटू ए, और आर चेंज नहीं हो रहा है तो फील्ड भी चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस यहां से चेंज हो रहा है, आर फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना। तो एरिया का वैल्यू भी, एरिया का वैल्यू क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पूरा का पूरा, अगर एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया कितना होगा 2 पाई आर एल, इसलिए यहां पे 2 पाई आर लिखे, ओके। इक्वल टू 2 पाई आर एल लेमडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन, क्लियर। यहां जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, समझ में आ रही बात। तो इन्फिनाइट लाइन चार्ज के द्वारा, है ना, और इन्फिनाइट लाइन चार्ज का लेमडा दिया रहेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा। इन्फिनाइट लाइन चार्ज में लेमडा का वैल्यू दिया रहेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो बताना है कि इसके आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज ए बीवीआई, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी का डेरिवेशन, क्लियर। तो लाइन चार्ज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन्फिनाइट लाइन चार्ज डिस्टेंस और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो जिस पॉइंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, पहले गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमारा क्या हुआ, सिलिंड्रिकल। तो मान लेते हैं तो इन्फिनाइट है तो उतने लेंथ तो हम नहीं ले सकते, तो हमने एल लेंथ का एक सरफेस लिया। समझ मेरी बात, कितनी लेंथ का, एल लेंथ का, क्योंकि इन्फिनाइट लेंथ है उतना तो नहीं ले सकते, तो हम एल लेंथ का सरफेस लिया, है ना। और उसका एरिया कितना हुआ 2 पाई आर एल, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। ये तो लेमडा जो है ये कि पूरा का पूरा चार्ज में डिस्टेंस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक है ना, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। हमको तो निकालना है एल लेंथ पे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा एल लेंथ पे, तो लेमडा इंटू एल टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। समझ में आ रही बात, आए समझे। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हर इंस्टेंट पे कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो एरिया इंटीग्रेट होगा, तो कितना इंटीग्रेट होगा, तो 2 पाई आर तक, है ना, 2 पाई आर एल तक, है ना। तो E इंटू ए डायरेक्टली हम लिख दिए, E इंटू ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक पे यहाँ पे जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है, तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो E इंटू ए कितना है, तो 2 पाई आर एल, एल एल क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उससे भी आया था, है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा से, राइट। समझ मेरी बात। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज डिस्टेंस, ओके। प्लीज राइट डाउन।